गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पिछले साल का पेपर सीटेट 2018 का। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, ये हुआ था 9 दिसंबर 2018 को। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखिए, +1 -1 +1 -1 +1 -1 डॉट 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 का सम संख्यांक पदों तक योग है। मतलब इसमें आपको समझना है, सम संख्यांक का मतलब होता है ये सम बार लिखा जाए। जो ये सीरीज चल रही है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपको सम बार लिखना होगा। सम मतलब होता है 2 4 6 8 10 12 ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन आपको सम बार लिखना है। सम बार कैसे लिखेंगे? जैसे 2 बार लिखा जाए +1 -1, चाहे इसको 4 बार लिखा जाए। 2 बार लिखने पर आंसर वही आएगा, 4 बार लिखने पे वही आंसर आएगा, 8 बार लिखने पे वही आएगा, 6 बार वही लिखने पे आएगा। और सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, इसलिए 2 बार लिख के देख लीजिए। देखिए प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, मतलब सब कटेगा, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, चलिए देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोला है निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक होगी। ठीक, बोला है निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक होगी। ये बोला है, पहला इसमें है 250 रुपए प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट है। मतलब प्रत्येक मतलब एक पैकेट का मूल्य आपका 250 है। ठीक, तो मतलब पहले का एक पैकेट का मूल्य 250, पहले का आंसर निकालिए। तो 200 पैकेट का कितना होगा? 250 गुणे 200, काटेंगे, गुणा करिए पहले, 3 0 25 दूना 50, आएगा कितना? 50,000। ठीक है, ऐसे दूसरे का हल कर लीजिए, पता चल जाएगा कि आपका कि बराबर होगा कि ज्यादा होगा, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, बोला है 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन, मतलब 20 दर्जन। पहले बताइए 20 दर्जन है तो 20 दर्जन में कितने वस्तु होंगे? ठीक, तो एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 वस्तु। तो 20 दर्जन में कितने? 12 दूना 24, 240 होंगे आपके। 240, तो एक वस्तु का मूल्य 250, तो 240 का कितना होगा? गुणा करिए, 2 0 25 चौका 100, 10 होगा, 25 दूना 50, 10 60। ठीक, पहले में आएगा 50,000 और दूसरे में आएगा 60,000। ठीक है, अब ये बताइए कौन सा कथन सही है, किसकी लागत अधिक है? देखिए 50,000 है, ये 60,000, मतलब दूसरे का लागत क्या है? ज्यादा है। मतलब इसमें पहला सही दूसरा सही दोनों बराबर, या गणना नहीं कर सकते। इसमें दूसरा वाला दूसरा कथन क्या है? सही है। ठीक है, ऐसे ही हल करके बता सकते हैं आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला है, यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या होगा? ठीक है, ये बोला है यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या है? ठीक है, मतलब ये लाल, इसमें ऐकिक नियम आप आराम से लगा सकते हैं, ऐकिक नियम पढ़ाया गया है। ठीक है, जाके वीडियो पीछे देख लीजिए। ठीक है, ये बोला है क्या कह रहा है? लाल भाग, तो ऐकिक नियम लगाइए। लाल कितना है? आधा है, मतलब आधा भाग किसके बराबर? 40 के। तो एक भाग निकालिए, ये जाके 3 मल्टीप्लाई होगा, 40 दूना 80 होगा। मतलब 1/2 भाग 40 के, तो एक भाग किसके बराबर होगा? 80 के बराबर होगा। 40 दूना 80, एक भाग होता है, पूरा भाग होता है। ठीक, तो पूरा भाग पता चल गया 80 है, तो सफेद भाग क्या होगा? सफेद कितना है? इसका 1/8 भाग है, तो 80 गुणे इसका 1/8 है। 8 से काटिए, 8 10 80,
मतलब सफेद कितना होगा, इसमें आंसर आएगा 10। ठीक है, आंसर आएंगे कितने, 10। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आपका 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी 4था क्वेश्चन है। बोला है एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या होगी। ठीक है, ये 5 विषय हैं, 1 विषय, 2 विषय, 3 विषय, 4 विषय, 5 विषय। ठीक, और 5 विषय हैं, तो 5 विषयों में प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किया है। तो मतलब इसका भी 75 है, इसका भी 75 अंक है, इसका भी 75 अंक, इसका भी 75 अंक, इसका मतलब ये आपके 5 विषयों के ये आपके 75 अंक हैं। बोला है बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका। माध्यिका मतलब जो बीच में होगा, कुछ नहीं करना है। माध्यिका मतलब बीच वाला आपका निकालना है। फर्स्ट काटिए, लास्ट काटिए, सेकंड काटिए, इधर सेकंड काटिए। जो बीच में दिखता है वही आपका क्या होता है, माध्यिका होता है। माध्यिका इसका कितना होगा, 75 होगा। इसका माध्यिका कितना, अंकों का 75। आंसर कितना आएगा, 75 आएगा, 75 आएगा। अगला क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन है आज का, लेकिन ये बोला है यदि ग्रिड में एक छोटा, मतलब ये आपके छोटे छोटे ग्रिड बनाए गए हैं। बोला है एक छोटा वर्ग है, उसका 4 वर्ग इकाई है, मतलब इसका 4 वर्ग इकाई दिया है, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल आपका 4 दिया गया है। ठीक है, बोला है एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है, मतलब एक छोटा वर्ग का आपका इसका क्षेत्रफल 4 है। बोला है ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा। ये जो ग्रिड बनाया गया है, ये जो गाढ़ापन दिख रहा है, उसका आपका परिमाप बताना है। मतलब परिमाप का मतलब होता है ये आपके चारों दिशाओं के या चारों भुजाओं के योग बताने हैं। ठीक है, कैसे निकलेगा, पहले इस जो छोटा सा है उसका पहले आप क्या निकालिए, भुजा निकालिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल आपका 4 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल a² है बराबर 4, तो a बराबर 2 होगा। मतलब ये वर्ग की भुजा ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये अंदर से हमें कुछ मतलब नहीं है, बाहर से मतलब है, याद रखिएगा। ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2। ठीक है, ये आपका ग्रिड बना है आयताकार। तो इसकी लंबाई कितना होगा, 2, 4, 2, 6, 2, 8, मतलब इसका 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये आपका चौड़ाई 4 हो गया। ठीक, एक तरह से ये आयत बना है, तो आयत का परिमाप पूछा है। आयत का परिमाप होता है 2l + b। 2l का मान है 8, चौड़ाई p का मान है 4, 2 × 8 = 4 12, 12 दूना आपका 24 होगा। मतलब आयत का परिमाप कितना होगा, 24 होगा। यही इसका क्या है, आंसर है। चलिए ये देखते हैं 6वां क्वेश्चन। बोला है निम्नलिखित में से 7.1 × 3.85 बटे 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। मतलब ये बोला है सबसे अच्छा अनुमान का मतलब है ये जो लिखा गया है इसमें चारों ऑप्शन में इसके जो सबसे नजदीक होगा वही आंसर पूछा है। इसके कौन सबसे नजदीक है ये पूछा है। आइए हम दिखाते हैं नजदीक कैसे दिखाया जाता है, कैसे देखा जाता है। आइए देखिए, अगर ये 7.1 है, अगर पॉइंट के बाद आप 2 अंक बना लीजिए, 0 बन गया, तो याद रखिएगा अगर 50 से कम होगा, पॉइंट के बाद 50 से कम होगा या 5 से कम होगा, 5 0 से कम होगा, तो वही गिनती होती है। जैसे 7.10 है तो अनुमान अच्छा कौन होगा, 7 होगा। ठीक है,
बस आपको पॉइंट के बाद देखना है, अगर 50 से कम है, 50 या 50 से कम है तो यही 7 होगा गुणे, अगर पॉइंट के बाद 50 से ज्यादा है तो ये 3 दशमलव है तो ये आगे बढ़ेगा, 3 1 4 हो जाएगा, याद रखिएगा 3 1 4 हो जाएगा। 9.09 है, अगर ये पॉइंट के बाद केवल 9 है मतलब 09 है तो ये आपका 50 से कम होगा, तो अच्छा अनुमान कौन होगा? 9 होगा। ठीक है, मतलब इसको ये आपका सबसे अच्छा अनुमान, सबसे नजदीक कौन होगा? 7 गुणे 4 बटे 9। देखिए 7 गुणे 4 बटे 9, कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, मिला लीजिएगा। चलिए ये अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है। बोला है हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय है। ठीक है, चलिए 18:40 बजे मतलब ये 18:19 कब बजता है? दोपहर के 12 बजे के बाद बजता है। ठीक है, 12 से जितना ज्यादा होता उतना बजता है। 12 6 18 मतलब 6:40 आपका ये दोपहर के बाद आपका पीएम होता है, ये आपको जानना होगा। ठीक है, आपको ये जाना है, कहां तक जाना है? 22 का मतलब होता है 12 से कितना ज्यादा है। ठीक है, 22 से कितना, 12 से कितना ज्यादा है? 22। ठीक है, 10 12 10 22 मतलब 10:20। ठीक है, पीएम। अब देखिए 6:40 पे वो चला था और 10:20 पे पहुंच गए। कुछ नहीं करना है आपको, कितना आगे गया पहले आप घंटे से घंटे में चले जाइए, मतलब इधर से घंटे से घंटे 6 से 10 में चले जाइए। 6 4 कितना? 6 4 ये ऐसे आइए, 6 4 आपका 10 मतलब 4 घंटे आएंगे तो 6:40 हो रहे हैं, तुरंत आपका 10:40 हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप 4 घंटा बढ़ेंगे तो कितना होगा? 10:40 हो जाएंगे, लेकिन आपको जाना था 10:20 तक ही जाना था। ठीक है, तो बताइए 10:40 पीएम हो रहे हैं, लेकिन हमें ये पहले ही पहुंच गया था, 10:20 पर ही पहुंच गया था, तो 4 घंटे में और कितना घटाना होगा? तो -20 कर लीजिए, 20 मिनट घटा दीजिए। तो 4 घंटे में अगर 20 घटाएंगे तो 3 घंटे 40 मिनट, तो आपका 3 घंटा 40 मिनट उसको लगेगा, वह पूरी यात्रा क्या करेगा? समाप्त कर लेगा। याद रखिएगा ये पूरा प्रोसेस है, यही इसका क्या है? आंसर है। देखिए 8वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला है 2/3 + 4/5 है। बस आपको कुछ नहीं करना है, छोटा सा क्वेश्चन है, जोड़ना है। ठीक है, 2/3 + 4/5 का कैरान मान क्या होगा? योग क्या होगा? ये ऑप्शन दिया गया है, कुछ नहीं करना है। 2/3 + 4/5 क्या करिए? 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी 10 प्लस 3 चौक 12/5 दियाई 15, 12 10 आपका 22 बटे आपका 15। ये देखिए ऑप्शन में है नहीं है, तो क्या करिए आप? सही बटा में बनाइए, 15 से भाग दीजिए, 15 दूना 30 ज्यादा हो जाएगा, 15 1 15 एक ही बार जाएगा। 15 कितना? 22। ठीक है, 15 कितना? 22 7/15 मतलब आएगा आंसर 1 सही, 7/15। यही इसका क्या है? आंसर है। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, 9वां नंबर है, ये 9 क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोला है निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या प्रतिनिधित्व करता है? कभी भी ऐसे लिखना होगा तो बस कुछ नहीं करना है, कभी भी ऐसे लिखना होगा। बोला है 11,000 तो आप 11,000 लिख लीजिए। आगे बोला है 1100 तो 1100 लिख लीजिए, बस सबको जोड़ लीजिए।
ठीक है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा 11,000 1111 है, तो ये 1111 है। ठीक है, बस आप क्या करिए जोड़ कर लिख लीजिए, वही आपका दर्शाएगा। ठीक है, चलिए 1 1 1 2 1 मतलब 12 111। ठीक है, ये सबको जोड़ लेंगे, यही इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला, बॉय वाला आंसर सही है। ठीक है, देखिए ये 10वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये रेखा वाला है, बोला है बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, मतलब ये बोला है ए और बी को दर्शाया गया है, इस पे दिखाया गया है। ठीक ये 25,000 है, ये दो बिंदु है, ये ए है। ठीक है, ऐसे बनाया गया है और बोला है ए बी के बीच की दूरी, यहां से यहां तक आपकी दूरी बताना है। आइए सिखाते हैं ये कैसे देखा जाएगा। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं। अगर हमें एक पॉइंट का देखिए, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें पता चल जाए। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अगर पता चल जाए तो हम पॉइंट को गिनकर ए और बी के बीच की दूरी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं। ये आपका 25,000 है, ये आपका 39,000 है। तो बताइए इस पॉइंट इसके बीच में कितने का गैप है? ये इसके और इसके में कितने का गैप है? ठीक है, आप इसमें से इसमें घटा लीजिए। ठीक है, कितना आएगा? 14,000 का गैप है। ठीक है, कितने का है? ये आपका 14,000 का है, चाहे आप घटा लीजिए। ठीक है, घट गया ये 14,000। अब देख लीजिए कितने का गैप है यहाँ पे, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6 गैप, 7 गैप, मतलब 7 गैप का मान, 7 गैप का मान आपका 14,000 है। तो एक गैप का मान कितना होगा? एक नियम लगा लीजिए, 7 से भाग, 7 दूनी 14, मतलब एक गैप का मान आपका 2,000 है। तो 7 गैप का 14,000 है, तो एक गैप का कितना होगा? 2,000 होगा। ठीक है, ये दो गैप, एक गैप का आ गया 2,000। अब देख लेते हैं ए बी के बीच की दूरी में कितने का गैप है। तो ए बी के बीच की दूरी आपको पता चल जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गैप है, तो एक गैप का 2,000 है, तो 11 गैप का कितना होगा? 11 गुणे 2,000 बराबर 11 दूना 22। ये आपका आंसर आएगा। ए और बी के बीच की दूरी 22,000 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन सही है। ये आपको बोला है दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। ठीक है, अब बोला है इसमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए अब इसमें 4 आकृति दी गई है। ये देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर दिया है, ये भी समांतर, मतलब वर्ग भी, या चाहे वर्ग होगा, चाहे आयत होगा, चाहे जो भी होगा, चाहे आपका समचतुर्भुज होगा। ठीक है, सब आपके क्या होंगे? समांतर चतुर्भुज होते हैं, मतलब सभी समांतर चतुर्भुज हैं, ये सही है। लेकिन ये पूछा है कौन ठीक नहीं है। ठीक है, सभी समांतर चतुर्भुज होते हैं, चाहे आयत हुआ, चाहे वर्ग हुआ, चाहे समचतुर्भुज हुए, सब आपके समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज कौन नहीं है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, सभी समांतर चतुर्भुज नहीं है, मतलब ये बोला है नहीं है, सभी हैं। ठीक है, ये कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्या एक है? एक को समांतर चतुर्भुज नहीं है, मतलब आपका ये गलत है, इसलिए क्या है? सही है। ठीक है, एक तो सही हो गया। लेकिन अब अगला भी ऑप्शन चेक करिए, इनमें से 2 समांतर समचतुर्भुज हैं, 2 समचतुर्भुज हैं। हाँ, 2 समचतुर्भुज हैं। हाँ भाई, 2 समचतुर्भुज हैं, एक समचतुर्भुज ये है, एक समचतुर्भुज ये है। ठीक, मतलब इसमें 2 ऑप्शन सही है, इनमें से 2 समचतुर्भुज हैं, एक ये है, एक ये है। ठीक है, बी वाला भी सही है और सी वाला भी सही है। अब चौथा चेक करिए, इनमें दो
दो आयत हैं। क्या इसमें दो आयत हैं? नहीं, एक ही आयत है। आयत क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और इनके 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, मतलब ये सही और ये गलत, ये गलत, मतलब ये बी और सी दोनों ठीक नहीं है, इसलिए सही माना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है। बोला है 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से, मतलब ये पूरा आपका चीनी है। 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी है। कह रहा है 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। मतलब ये बोला है इतने से 1/16 किलोग्राम के कितने पैकेट बनाएंगे। कितने से हमेशा भाग देते हैं। 3 से 1/4 किलोग्राम है तो 4 12, 12 1 13/4 किलोग्राम टोटल है। और एक पैकेट से भाग दे दीजिए, एक पैकेट मतलब 1/16 से भाग दे दीजिए तो पता चल जाएगा कितने पैकेट बनेंगे। पूरा किलोग्राम बटे एक पैकेट का किलोग्राम से भाग दे दीजिए। हर हर कट जाता है। 4 चौक 16, ये कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर 13 चौक 52। ठीक है, कितने पैकेट बनेंगे? 52 पैकेट बनेंगे आपके। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है। बोला है 200 मिली और 300 मिलीलीटर माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 मिली आयतन की एक बाल्टी भरनी है। मतलब कह रहा है 200 ml और 300 ml, ठीक है, उपयोग करके 200 मिलीलीटर आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 मिली और 300 मिली के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी के लिए बर्तनों निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है। मतलब कौन सही नहीं है वो आंसर बताना है चारों ऑप्शन में से। क्रमशः बोला है, मतलब पहली बाल्टी आपकी 200 ml की होनी चाहिए और दूसरी बाल्टी 300 ml की। पहला आपका एक बाल्टी है, मतलब 200, एक बाल्टी है तो एक 200 ml हो गया, प्लस 6 गुणे 300 ml है। तो देख लेते हैं टोटल कितना होगा। 200 के 200, ये 6 3 1800, मतलब आप जोड़ेंगे तो आएगा 2000 ml। हाँ, मतलब ये सही है पहला ऑप्शन। दूसरा ऐसे चेक करिए, 4, ठीक है, पहला 4 प्रयोग किया गया है तो एक में 200 आता है और 4 दूसरे में और 300 का आता है। 4 दूनी 8, 4 दिया 1200, जोड़ेंगे तो आएगा 2000 ml। मतलब बी वाला भी भर पाएगा कितना? 2000 ml। आइए तीसरा वाला ऐसे चेक करिए, 7 गुणे 200 है प्लस 2 गुणे 300 है, क्योंकि ये जो 7 बार प्रयोग किया गया वो 200 ml का है और जो 2 बार है वो 300 ml का है। गुणा करिए, 7 दूनी 1400, 3 दूनी 600, ये भी 2000 आएगा। मतलब सी वाला भी 2000 ml देगा। डी वाला चेक करिए, मतलब 3 वाला तीनों ऑप्शन दे दिया तो चौथा ऑप्शन नहीं देगा, इसलिए क्या है ये गलत है, इसलिए क्या है सही है। चेक करिए, 6 गुणे 200 प्लस 3 गुणे 300, ये आएगा 6 दूनी 1200, 3 त्रिका 900, 12 9 2100। क्या आपका 2000 ml आया? नहीं, ज्यादा आया है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए ये अगला क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है। ये बोला है दिए गए ठोस को निम्नलिखित में से किसको मोड़कर बनाया जाए। मतलब ये आकृति है आपका और ये चारों ऑप्शन में बोला है कौन सा आकृति मोड़कर ये आपका त्रिभुज बनाया जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं ये इसमें इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं आपके। अगर जो आपको सेफ त्रिभुज दिख रहा होगा वही त्रिभुज बना पाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो आपको सेफ त्रिभुज दिख रहा होगा, जो एकदम सीधा सीधा दिख रहा होगा वही त्रिभुज आपका सेम बना पाएगा। ठीक है, देखिए बी वाला दिख रहा है, मतलब बी वाला क्या है? सही है, यही इसका आंसर है। ठीक है, और बनाते कैसे हैं? जैसे हम पहला ले लें, ए ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें। मतलब अगर ये त्रिभुज, ये त्रिभुज,
ये त्रिभुज अगर एक साथ मोड़कर हम रख दे तो यही त्रिभुज जाके बनेगा। ठीक है, आपका बनेगा। ऐसे ऐसे चारों तरफ से मोड़ दीजिए, ऐसे काटिए, ऐसे काटिए, ऐसे मोड़िए, तो ये आपको जाके ये ऐसे निर्माण होगा। बस एक वाला, दो वाला, तीन वाला ले लीजिए, आप ऐसे मोड़िए, कौन सा आकृति प्राप्त होगी, जो ये त्रिभुज बना है। डायरेक्ट लगाने का तरीका है, ये जो सेम त्रिभुज बना है, ये दोनों देखिए सेम त्रिभुज बना है, बस आपको पलटना है। ऐसे आप इसको ऐसे पलट देंगे तो यही आकार देगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए ये अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बोला है निम्नलिखित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। मतलब ये बोला है, ये जो आकार दिया गया है और ये दिया गया है आपका, ठीक है, और बोला है नीचे निम्नलिखित, ठीक है, नीचे आपका दिया है निम्न लिखित में से कौन सा दिए गए ठोस के ऊपरी भाग का है। ठीक है, अब ये देखिए बोला है इसमें क्वेश्चन, ये ठोस आकार है, बोला है निम्नलिखित में से दिए गए ठोस ऊपरी भाग का दृश्य, मतलब ऊपर से देखा जाए उसका दृश्य कैसे बनेगा। ठीक है, ये आप ऊपर से आप देखेंगे तो कैसे दृश्य बनेगा। ऊपर से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, मतलब ये आपके चारों आयत दिखेंगे, बस और कुछ नहीं दिखेगा। ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये आपका चारों आकृति दिखेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये चारों आकृति दिखेंगे, फर्स्ट आंसर सही है, और इसमें से कोई आंसर सही नहीं है। ठीक है, याद रखें, दो कहीं से नहीं दिखेगा। ये बस याद रखिएगा, जो आपका सबसे नीचे वाला जितना आयत रहेगा वही आपका फ्रंट से दिखेगा, ये आपका ऊपरी से दिखेगा। ये देखिए ऊपरी से ये आपके चार आयत दिखेंगे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है।